एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। अभी जो टॉपिक चल रहा है प्रोनाउन को कल डिस्कस किया था, वो उसका फर्स्ट पार्ट था। प्रोनाउन के जो उसकी डेफिनेशन और इसके कितने प्रकार होते हैं ये चल रहा था। तो इसके जो शुरू के स्टार्टिंग के 3 काइंड्स थे। नंबर फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउंस, नंबर सेकेंड पॉजेसिव प्रोनाउंस और नंबर थर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ये 3 प्रोनाउंस को कल डिस्कस किया था। आज देखते हैं नंबर 4 और नंबर 5। नंबर 4 है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, जिसे बोलते हैं वितरणात्मक सर्वनाम। उसके बाद देखेंगे नंबर 5 रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। इन दोनों प्रोनाउंस को डिस्कस करेंगे इन फुल डिटेल्स, विस्तार से। और अगर आज की वीडियो आप पूरी देखते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस और रेसिप्रोकल प्रोनाउंस इनके बारे में जो डाउट्स हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे और इनसे रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। देखते हैं नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस वितरणात्मक सर्वनाम। जैसा कि होता है डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बांटना, वितरण करना, ऐसे ये बना है इसी से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस वितरणात्मक सर्वनाम। डेफिनेशन क्या होती है इसका, जो मतलब है वितरणात्मक, तो इसकी डेफिनेशन तो इसके नाम के अकॉर्डिंग तो यही होनी चाहिए कि वे सभी सर्वनाम जिनका प्रयोग करते हो वितरण के लिए उन्हें कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड, आर डबल लग गया है, द प्रोनाउंस which are used for distribution are called distributive pronouns। वे प्रोनाउंस जिनका प्रयोग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करते हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं। और ये ईच, आइदर, नाइदर, ये सभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। ईच मीन्स प्रत्येक, आइदर या तो, नाइदर ना तो। तो ईच, आइदर, नाइदर इनका यूज किस तरह से करते हैं वो देखते हैं। नोट, ईच, आइदर, नाइदर का प्रयोग सिंगुलर के रूप में करते हैं, अतः इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ईच, आइदर, नाइदर इन तीनों का प्रयोग करते हैं सिंगुलर रूप में। और जब कोई सब्जेक्ट होता है सिंगुलर तो उसके साथ वर्ब आती है सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब इसका एग्जाम्पल है ईच ऑफ द बॉयज हैज अ पेन। ईच प्रत्येक, ऑफ द बॉयज लड़का या लड़के, हैज अ पेन पेन। अभी लिखा है बॉयज, इसके अकॉर्डिंग तो आना चाहिए हैव, बट ईच होता है प्रत्येक, ऑफ द बॉयज लड़के, जो लड़के हैं लड़कों में से प्रत्येक लड़का। तो इसके अकॉर्डिंग जब इसका यूज करते हैं सिंगुलर में तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहां क्या आएगा, हैज। सेंटेंस करेक्ट है। ईच ऑफ द बॉयज हैज अ पेन। लड़कों में से प्रत्येक लड़के के पास एक पेन है। सेकेंड एग्जाम्पल है ईच ऑफ द 2 स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट। अब लिखा है 2 स्टूडेंट्स, 2 विद्यार्थी हैं, उन दोनों विद्यार्थियों में से प्रत्येक विद्यार्थी ईमानदार था। ये वर्ब आ गई सिंगुलर। तो इस तरह से ईच का यूज करते हैं सिंगुलर के रूप में और इसके साथ वर्ब आती है सिंगुलर। और इसका यूज करते कब है, 2 के लिए, संख्या में 2 के लिए, 2 हो या 2 से अधिक हो। जैसा कि यहां लिखा है 2 स्टूडेंट्स, 2 विद्यार्थी, यहां साफ दिख रहा है कि यहां 2 हैं। और यहां पे है बॉयज लड़के, संख्या दी नहीं है, तो बॉयज लड़के इसका मतलब 2 से अधिक हैं। जब 2 को शो करते हैं तो 2 लिख कर देते हैं, 2 लिखे हुए होते हैं, और नहीं है तो 2 से अधिक हैं। तो यहाँ क्या है, 2 से अधिक लड़के हैं, यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स हैं, तो 2 का प्रयोग मतलब ईच का प्रयोग 2 के लिए और 2 से अधिक दोनों के लिए करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ईच ऑफ द 3 स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट। ईच प्रत्येक, ऑफ द 3 स्टूडेंट्स 3 विद्यार्थियों में से प्रत्येक विद्यार्थी ईमानदार था। अभी आ गया 3, तो बताया था अभी ईच का प्रयोग 2 से 2 के लिए और 2 से अधिक के लिए, 2 हों। अब 2 से अधिक चाहे कितने भी हों, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1000, 10 लाख, 20 लाख, बिलियन बिलियन कितने भी हों,
इस तरह से दो हो या दो से अधिक हो, ईच का यूज कर सकते हैं। और वर्ब का ध्यान रखना है, वर्ब आएगी सिंगुलर। सेंटेंस क्या करते हैं, चाहे एसएससी की परीक्षा हो कुछ भी हो, क्या करते हैं, ईच ऑफ द 3 स्टूडेंट्स यहाँ कर देते हैं वर्ब। तो यहाँ पर जब देखते हैं स्टूडेंट्स, जब स्टूडेंट्स देखते हैं तो समझते हैं बहुवचन है, तो यहाँ लगा देते हैं वर्ब, इसलिए सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। इससे कोई मतलब नहीं है, सब्जेक्ट है भी ईच, प्रोनाउन ये, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, बाज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आइदर ऑफ दीज टू बॉयज इज ऑनेस्ट। अब तक ये 1 2 3 4 तीन एग्जाम्पल थे सभी ईच वाले। अब देखते हैं आइदर वाला। तो आइदर ऑफ दीज टू बॉयज इज ऑनेस्ट। अब आइदर का प्रयोग करते कहाँ हैं, लिखा है दो में से कोई एक, नाइदर दो में से कोई एक, मतलब आइदर हो या नाइदर हो। आइदर नाइदर दोनों का प्रयोग करते हैं दो में से एक के लिए। दो संख्याएं, दो कोई व्यक्ति हो या दो वस्तु हो, दो में से एक के लिए प्रयोग करते हैं आइदर या नाइदर का। एग्जाम्पल है आइदर ऑफ दीज टू बॉयज, कोई दो लड़के हैं ये, इन दोनों लड़कों में से कोई एक लड़का ईमानदार है। तो जब इनका प्रयोग करते हैं एक के लिए तो सिंगुलर हुआ, तो वर्ब आएगी सिंगुलर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव। नाइदर इसका प्रयोग भी करते हैं दो में से एक के लिए, यहां पर है दो में से एक के लिए, एक हो गया सिंगुलर, तो वर्ब आएगी सिंगुलर इज। नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव। ये नहीं है कि गर्ल्स समझ के यहां पर लगा दो आर, इससे कोई मतलब नहीं है, सब्जेक्ट है ये, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है यहां पर। ऐसे यहां पर ये आइदर एक है तो इज आ गया, ईच तो सबके साथ, यहां पर हैज, यहां पर बाज, यहां पर बाज, यहां पर इज, ये सब सिंगुलर हैं। ये था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 5, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। एक होता है संबंधवाचक रिलेटिव प्रोनाउन, बट यह है पारस्परिक संबंधवाचक, उससे भी अधिक संबंधवाचक। तो इसकी डेफिनेशन होती है द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड फॉर रेसिप्रोकल रिलेशन आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। वे प्रोनाउंस जो प्रयोग किए जाते हैं पारस्परिक संबंधवाचक यानी पारस्परिक संबंध के लिए, उन्हें कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। वे प्रोनाउन जिनका प्रयोग पारस्परिक संबंध के लिए किया जाता है उन्हें रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं। और ये होते कौन कौन से हैं, ईच अदर, वन एनोदर, ये दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं। ईच अदर मीन्स एक दूसरे, और वन एनोदर ये भी होता है एक दूसरे। दोनों का मतलब होता है एक दूसरे, बट इनका यूज अलग अलग स्थानों पर करते हैं। कहां होता है इनका प्रयोग वो देखते हैं, ईच अदर, वन एनोदर। सबसे पहले यूज ऑफ ईच अदर, सबसे पहले देखते हैं ईच अदर का प्रयोग। ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए करते हैं। मतलब ईच अदर का प्रयोग करते हैं या तो कोई दो व्यक्ति हो या कोई दो वस्तु हो, मतलब संख्या में दो हो, बस दो से अधिक ना हो ना कम हो। अगर संख्या में दो हैं कोई, चाहे व्यक्ति हो वस्तु कुछ भी हो, तब यूज करते हैं ईच अदर का। एग्जाम्पल है द टू गर्ल्स लव ईच अदर। दोनों लड़कियां एक दूसरे से प्रेम करती हैं। जब गर्ल्स बहुवचन है, सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी इस तो आता नहीं है, केवल फर्स्ट फॉर्म आती है, वो आ गई। द टू गर्ल्स लव ईच अदर, दोनों लड़कियां एक दूसरे से प्रेम करती हैं, तो लिखा है दो। जब संख्या में दो होते हैं तब प्रयोग करते हैं ईच अदर का। नेक्स्ट एग्जाम्पल दीज टू बॉयज हेट ईच अदर। ये दोनों लड़के एक दूसरे से घृणा करते हैं। अब फिर आगे संख्या में दो। जब संख्या में दो होते हैं, चाहे व्यक्ति हो वस्तु हो स्थान हो कुछ भी हो, संख्या में अगर दो हैं तो यूज करते हैं ईच अदर का। ये यूज था ईच अदर का। आगे यूज ऑफ वन एनोदर, इसका यूज देखते हैं। यूज ऑफ वन एनोदर, वन एनोदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए करते हैं। वन एनोदर का प्रयोग करते हैं दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए। उसमें क्या था, उसमें थे केवल दो। ईच अदर में
ईच अदर में या तो दो व्यक्ति हो, वस्तु हो, संख्या में केवल दो, लेकिन जो वन एनोदर है इसमें दो से अधिक। अब चाहे कितने भी हो, 3 4 5 कितने भी हो, दो से अधिक हो। एग्जाम्पल है वी ऑल लव वन एनोदर। बी हम, ऑल सभी, लव प्रेम करते हैं, वन एनोदर एक दूसरे से। हम सभी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अब लिखा है बी, बी मीन्स हम। तो हम ये भी हो सकता है क्या, तो दो लोग हों कोई, वट अगर दो होता है, जब दो होता है तो दो संख्या जरूर दी होती है, तभी मानते हैं उसे दो। जैसा कि यहां पे लिखा है 2 बॉयज 2 गर्ल्स, बट यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां लिखा है वी ऑल, हम सब, तो इसे माना जाएगा दो से अधिक हैं ये। तो वी ऑल लव वन एनोदर, हम सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ये आ गया वन एनोदर, क्यों, क्योंकि ये दो से अधिक हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑल द चिल्ड्रन हेल्प वन एनोदर। ऑल द चिल्ड्रन, सभी बच्चे, हेल्प सहायता करते हैं, वन एनोदर एक दूसरे की। सभी बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं। बच्चे ये दो से अधिक हैं, जब दो से अधिक हैं तो यहां आएगा वन एनोदर। ये भी करेक्ट हो गया। अगर एग्जाम में आता है किसी कंपटीशन में तो दिया होता है, सेंटेंस लिख दिया कोई, तो ऑल द चिल्ड्रन हेल्प वन एनोदर, तो यहां कर दिया ईच अदर। तो करना क्या है, अगर ईच अदर दिया हुआ है तो हमने कर दिया वन एनोदर। यही देखना है, संख्या में दो हैं तो लगाना है ईच अदर, और अगर दो से अधिक हैं तो वन एनोदर। ये था प्रयोग ईच अदर वन एनोदर का। अब आगे एक नोट लिखा है ईच अदर और वन एनोदर। ईच अदर हो या वन एनोदर हो का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हैं। अब ईच अदर और वन एनोदर ऐसा नहीं है कि इनका यूज हम कर दें सब्जेक्ट में। अगर सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। कैसे, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ईच अदर आर रेडी टू गो देयर। ईच अदर मतलब एक दूसरे, नहीं एक दूसरे मतलब कुछ लोग होंगे ये, तो इसका मतलब कुछ लोग हैं, वे रेडी तैयार हैं टू गो जाने के लिए, देयर वहां, कुछ लोग वहां जाने के लिए तैयार हैं। तो कुछ लोग में यहां पर हमें कोई सब्जेक्ट मानना पड़ेगा। सब्जेक्ट से मान लें दे मान लें, ये यानी सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ये नहीं है कि दे गलत हो गया, बी लगा दें, यहाँ कुछ भी लगा दें लग जाएगा। तो ईच अदर यानी दे, और बाकी क्या है आर, दे आर रेडी टू गो देयर। अब हो जाएगा ये, क्योंकि इसका यूज सब्जेक्ट के रूप में करते नहीं है। और अगला एग्जाम्पल है वन एनोदर वर रेडी टू कम हियर। वो ही जाएगा वन एनोदर एक दूसरे, मतलब कुछ लोग हैं ये, वे जो है आने को तैयार हैं। इसी तरह से यहां पर वन एनोदर तो ये गलत हो जाएगा, ये सब्जेक्ट बनेगा नहीं। तो इसका क्या कर दें, फिर लगा दें दे लगा दें, बी लगा दें, बी लगाओ, दे कुछ भी लगाओ, दे, फिर उसके बाद वर, दे वर रेडी टू कम हेयर। ये हो जाएगा। इस तरह से ये ध्यान रखना है कि वन एनोदर हो या ईच अदर हो, इनका प्रयोग एज अ सब्जेक्ट नहीं करते हैं। ईच अदर का प्रयोग करते हैं संख्या में दो हों, और वन एनोदर का प्रयोग करते हैं संख्या में दो से अधिक हों। यही इनके प्रयोग थे, ईच अदर और वन एनोदर। आई होप रेसिप्रोकल प्रोनाउन और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस दोनों क्लियर हो गए होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, कल की वीडियो में देखेंगे नंबर 5 से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।